कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एलेक्स सासा से कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं चाहता और मैं इस बात के बारे में सोचना ही नहीं चाह रहा। और बच्चा वो भी किसी ऐसे इंसान से जिसे कि तुम जानते ही ना हो, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। और इसकी बात सुन के सासा कहता है, पर मुझे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी सुरक्षा के लिए वे अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है। पहले तुम थोड़ा उसे जानने की कोशिश तो करो, क्या पता वो अच्छा हो। और उसकी बात सुन के एलेक्स कहता है चिढ़ते हुए, तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं यहाँ पे घर घर खेल रहा हूँ? और फिर नालायक एलेक्स कहता है, और मुझे उसकी तरह डम पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। और क्या पता शायद वो ये सोच रहा हो कि मैं उसके ऐसे करने से ग्रेटफुल हूँ उसके साथ और उसकी गलती को माफ़ कर दूँ। और हाँ, क्या तुम मुझसे यहाँ पे इस बारे में आर्ग्यूमेंट करने के लिए आए हो? क्या तुम आए हो इस वजह से? और सासा थोड़ा कुड़कुड़ाते हुए मना कर देता है। फिर एलेक्स उससे कहता है, मेरी मदद करो टॉयलेट तक जाने के लिए, और मेरे ये पैर एकदम यूज़लेस हैं। और उसकी बात सुन के सासा कहता है, हाँ योर हाइनेस। और एलेक्स को छेड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हारे नीचे जो चीज़ है वो भी यूज़लेस हो गया है? हाँ। और इस बात को सुनते हुए एलेक्स चिढ़ के कहता है, क्या तुम अपनी मौत को दावत देना चाहते हो? ऐसे ही सासा उसे छेड़ते हुए बाथरूम की तरफ ले जाता है। फिर हमें लेन दिखाया जाता है जो कि अपना सर पकड़ के बैठा रहता है और कह रहा होता है मन में, लेन तुम बेवकूफ़ हो और कितनी शर्मनाक हरकत की है तुमने। पहले तुम्हें उस इंसान की बात सुन लेनी चाहिए थी। और बाहर आते हुए सासा लेन को ऐसे देखता और कहता है, ओह तुम अभी भी यहीं पे हो? और बाहर लेन सोफे में बैठे अपने सर में हाथ रखे हुए सोच रहा होता है, लेन अब एलेक्स तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करेगा, तुम क्या सोच रहे थे? और सासा उससे कहता है, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम अब तक अपने कमरे में भाग गए होंगे रोते हुए। और लेन चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है सारे ओमेगा रोते रहते हैं? हाँ मैं ओमेगा हूँ, पर मैं एक औरत नहीं जिसका कि दिल कमज़ोर हो। और फिर सासा उसे देखते हुए मुंह पे हाथ रखते कहता है, ओह तो तुम नहीं हो? तो फिर वो क्या था जो मैंने पहले देखा? मैंने पहले साफ साफ तुम्हारे आंखों में आंसू देखे थे। और एलेक्स अपना फेस टर्न करते हुए कहता है, ये हमारा पहला मुलाकात था और उसमें तुमने मुझे एलेक्स के सामने बुरा बना दिया। और उसकी बात सुन के सासा थोड़ा ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, वो मैंने उसके ऐसे रिएक्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो इस बार मुझे प्रॉपरली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दो। मेरा नाम सासा एंड्रयू है और मैं एलेक्स का स्पेशल बॉडीगार्ड हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसकी बात सुन के लेन घबराते हुए कहता है, क्या तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो? और शौक होते हुए कहता है, ओह तो इसका मतलब है तुम उसके साथ सोई भी हो? और उसकी बात सुन के सासा थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, ओह बिल्कुल भी नहीं, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। और उसकी ये बात सुन के लेन थोड़ा सा शांत होता है और अब गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है मन में, थैंक गॉड, मैं ये इमेजिन भी नहीं करना चाहता कि अगर ये दोनों एक साथ सोए हों। और सासा उसे घूर के देखने लगता है। तब लेन कहता है, हाँ ये क्या है? क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? और फिर सासा उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, मुझे क्यों लग रहा है कि ये मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। आखिर मैंने इसे पहले कहाँ देखा है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और अचानक ही उसे कुछ याद आता है और वो कहता है, क्या ये वह है? और उसे उस वक्त का लेन याद आता है और वह सोचते हुए कहता है, ओह ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मुझे इस बात के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। और फिर वह आराम से उठते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ मुझे एलेक्स की तब तक ध्यान देना है जब तक कि वह अच्छा ना हो जाए। और लेन को कहता है, तुम उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। और लेन उसको जाते हुए देख खड़ा होते हुए कहता है, थैंक यू और सॉरी जो भी कुछ अभी हुआ उसके लिए। और सासा उसे मुस्कुराते कहता है, हाँ, अरे तुम सिर्फ थैंक यू बोल दो उतना ही काफ़ी है। और अपना हाथ शेक करते हुए कहता है, और वो मैं हूँ जिसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें इस तरह के ट्रबल में डाल दिया है।
और सासा अपने मन में सोचते हुए कहता है वैसे ये अपनी सिचुएशन के बारे में अभी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। और फिर दिन का समय होता है, उसके बाद रात हो जाती है और एलेक्स के कमरे में सासा और एलेक्स होते हैं। एलेक्स अपने पिता से बात कर रहा होता है। एलेक्स कहता है, अच्छा हुआ जो आपने मुझे फ़ोन कर लिया, मेरा फ़ोन और बाकी सामान कहाँ पर है? और कार्लो चिढ़ते हुए गुस्से में कहता है, चिल्लाते हुए, हे तुम कम से कम अपने पिता को प्रॉपर्ली तरीके से ग्रीट तो कर लिया करो। और एलेक्स कार्लो को जवाब देते हुए कहता है, मुझे आपसे चिट चैट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और कार्लो गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, डैम बट वो तुम्हारे बेडरूम के दराज के अंदर है, देखो। और कहता है, क्या तुम्हें वो मिल गया? और एलेक्स कहता है, हाँ। और फिर एलेक्स उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स और होता है और जिसे एलेक्स अपने हाथ में लेके देखते हुए कहता है, ये मेरा तो नहीं है। मुझे लगता है कि आपने आखिरकार किसी को पसंद कर ही लिया है शादी के लिए। और कार्लो गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? और एलेक्स उस डब्बे को ओपन करते हुए कहता है, इसके अंदर एक रिंग है। और कार्लो हंसते हुए कहता है, हाँ, ये तुम्हारी वेडिंग रिंग है। और कार्लो की ये बात सुन के एलेक्स एकदम फ्रीज हो जाता है, धत कहते हुए उस रिंग के बॉक्स को फेंक देता है। और फिर कार्लो से कहता है, हाँ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस स्टफ को मेरे पास देने की? और कार्लो कहता है, क्योंकि ये तुम्हारा है, मैं इसे अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखने वाला। फिर कार्लो फ़ोन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारे इस एटीट्यूड को बंद करो और इसे पहन लो और भूलो नहीं कि तुम अब एक शादीशुदा इंसान हो और अब कुंवारों की तरह रहना बंद करो। और एलेक्स फ़ोन में चिल्लाते हुए कहता है, धत, आखिर क्यों? और उसकी बात से गुस्सा होते हुए कार्लो कहता है, यू, और फ़ोन काट देता है। और फिर सासा उससे फ़ोन लेते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें उसको पहन लेना चाहिए, आखिर बस वो एक अंगूठी तो है। और अंगूठी के डब्बे को हाथ में ले जाते हुए कहता है, और मैं इस बात से वरीड हूँ, अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पिता कुछ भी कर सकते हैं। जिसे कि एलेक्स झटकार के फेंक देता है और कहता है, इसे मुझसे दूर हटाओ। और सासा अपने मुंह में बड़बड़ाते कहता है, क्या बचपना है। और फिर रात से दिन हो जाता है और लेन उन्हें कहीं जाते हुए देख कहता है, हाँ, आखिर तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? और लेन को ऐसे सवाल करते हुए देख एलेक्स चिढ़ के कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। और एलेक्स वाकई में काफ़ी खूबसूरत लग रहा होता है। और फिर एलेक्स सासा से कहता है, चलो सासा। और सासा को ऐसे व्हीलचेयर को मूव करता है। लेन मन में सोचता है, क्या ये लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं? तो आखिर किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? और फिर लेन उनको जाते हुए देख के कहता है, क्या तुम लोग हॉस्पिटल जा रहे हो? मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा। और उसको ऐसा बोल देख एलेक्स चिढ़ के कहता है, डट, क्या बोले? और एलेक्स के ऐसे रिएक्शन से लेन काफ़ी शॉक हो जाता है और माहौल को ऐसा गर्म होते देख सासा उससे कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस वहाँ पे चेकअप करवाने जा रहे हैं और फिर वापस आ जाएंगे। और लेन शांति के साथ मन में सोचते हुए कहता है, पर मुझे भी उसका साथ देना चाहिए। और नीचे देखते हुए मन में कहता है, मुझे भी उसकी कंडीशन के बारे में काफ़ी कुछ पता है। और ऐसा सोचते हुए वह अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता हुआ कहता है, मिस्टर रोमानोव। और फिर लेन फ़ोन उठा के कहता है, हेलो सर, आपने इतनी सुबह सुबह मुझे फ़ोन क्यों किया? और कार्लो कहता है, क्या एलेक्स घर पे है? और फिर लेन कहता है, नहीं, वे बस अभी अभी सासा के साथ बाहर गया है, अगर आपको उनसे बात करना है तो आप उधर फ़ोन कर सकते हैं। ऐसा कहते हुए लेन कहीं जा रहा होता है। फिर रोमानोव कहता है, नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करनी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम एलेक्स के कमरे में जा सकते हो और उसके डेस्क को चेक कर सकते हो? और फिर लेन कहता है, सर, मैं उसके कमरे में आ गया हूँ, आप क्या चाहते हैं मुझसे सर्च करवाना? और फिर कार्लो कहता है, प्लीज़ उसके। और फिर कार्लो कहता है, प्लीज़, एक भूरे रंग का साबर बॉक्स है, उसे ढूंढो, वो वहीं पे डेस्क में होगा। अचानक ही लेन की नज़र उस जगह जाती है और वह कहता है, ओह, ये यहाँ पर है।
तुम मेरे लिए एक ब्लू रंग का रिंग बॉक्स ढूंढ दो। और फिर लैन कहता है, ओह हाँ, ये मिल गया। और फिर लैन कहता है, क्या ये हमारी वेडिंग रिंग बॉक्स नहीं है? और आप भला इसे क्यों ढूंढ रहे हैं? और फिर कार्लो कहता है, उसे खोलो, उसमें क्या रिंग है, देखो उधर। और फिर लैन कान में मोबाइल रख के और दोनों हाथों से बॉक्स ओपन करके देखता है और फिर कहता है, हाँ, इसके अंदर एक रिंग है। क्या आपको लग रहा था कि आपने उसे खो दिया? फिर कार्लो कहता है, अच्छा ठीक है। और ऐसा कहते हुए वो फ़ोन रख देता है। और फिर लैन सोचता है, ये अजीब बात है,